बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। हम लाइनों के हवाले से वो ज़रूर गुजारिश करेंगे कि अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ रेलवे लाइन तो हमारे मुक़द्दर में नहीं है, लेकिन बाकी सारी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। आटे को लेकर देख लें, आपको एक लाइन नज़र आएगी। घी की ख़रीदारी करनी है, यूटिलिटी स्टोर पर आपने सस्ती अशिया ख़रीदनी है तो वहाँ पर आपको लाइनें नज़र आएंगी। पासपोर्ट ऑफिस चले जाएँ, नादरा के दफ्तर चले जाएँ, हर जगह आपको लाइनें नज़र आएंगी, लाइनें लगी हुई। और अब गुज़श्ता दिनों जब हुकूमत पंजाब ने ये ऐलान किया कि मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा, यानी जितना बजट था रमज़ान पैकेज का वो सारा मुफ्त आटे के लिए मुख्तस किया गया। लेकिन ये किस अंदाज से और किस तरह इसकी तकसीम की, जिस तरह एक डिज़ाइन किया गया, उससे बहुत से अफसोसनाक वाक़यात जन्म ले रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 3 अफराद आटा लेते जाँ भाग हो गए। अब ये कितने शर्म की बात है कि लोग मुफ्त आटा लेते हुए वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे, हालांकि इसके लिए कोई बेहतर इंतज़ाम किया जा सकता था। इस्लामी हुक्म भी है कि जब आप कुछ चीज़ दे रहे हों तो एक हाथ से अगर दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने किसको क्या दिया। लेकिन यहाँ तो सारा ज़माना देख रहा है, यहाँ तो पूरी दुनिया हमारा तमाशा बनते देख रही है। तो जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो कम से कम ज़रूरत समर की है कि होमवर्क मुकम्मल किया जाए, लोगों को ख्वार ना करें। लोगों को, वो लोग पहले ही महंगाई के हाथों, हालात के हाथों बड़े परेशान हैं और आप उनकी परेशानियों में इजाफ़ा ना करें। मुफ्त आटा तकसीम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसे इंतज़ामात हो जाते कि जिसके ज़रिए लोगों को वाकई ही रिलीफ मिलता। वो जिसके मुकद्दर में एक थैला है, अगर बाइज़्ज़त तरीके से उसको ये एक थैला मिल जाए तो फिर तो काम है। अगर उसने धक्के खाकर ये काम सर अंजाम देना है तो फिर इस बात पर अफसोस ही किया जा सकता है। दूसरा एक अहम मसला ये है कि जब से ये मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हुई है तो पंजाब भर में जो आम रूटीन का काम है वो बहुत मुतासर हुआ है। आप किसी दफ्तर भी चले जाएं, आप तहसील ऑफिस का रुख करेंगे, पूछेंगे तहसीलदार साहब कहाँ हैं, तो पता चलेगा वो तो आटा तकसीम करने गए हैं। आप पटवारी के दफ्तर में जाएंगे, वो बजाय इसके कि अपना काम कर रहा हो वो भी आटा तकसीम कर रहा होगा। इसी तरह एसी साहब और दीगर जो अफसरान हैं वो विज़िट करते रहते हैं और अपना जो उनका मामूल का काम है वो उसमें रुकावट बनती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मामूल का काम इनकी जिम्मेदारी है। जो अफसर किस काम के लिए भर्ती किया गया, अगर वो मुतासर हो रहा है तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिस काम के लिए उसे रखा गया है उससे आप वो काम लें। अब आटा तकसीम करना एसी साहब का काम नहीं है, इसके लिए अलग से तरीक़ाकार होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रियाँ हैं, जो मामूल के काम हैं, ये किसी सूरत भी मुतासर नहीं होने चाहिए। ये सारी धक्कम पेल चल रही है। मुफ्त आटा है, इस दौरान सस्ता पेट्रोल देने की भी नवीद हुकूमत सुना रही है। अब सस्ता पेट्रोल का भी हाल यही होने वाला है। आप देख लेंगे कि जो भी पेट्रोल पम्प सस्ता पेट्रोल देंगे, यानी जिनको हुकूमत सब्सिडी देगी, तो वहाँ पर भी ये लाइनें ही लगनी है, ये अफरा तफरी होगी। ना जाने सस्ता पेट्रोल कितने लोगों की जान लेता है। अब ये सारा अमल हमारे सामने है, यानी मुल्क की मईशत डूब रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मुल्क डूब रहा है। लेकिन जिन लोगों ने फैसले करने हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाना है, उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। वो अपनी जंग में ही मसरूफ़ है। वो सियासी जो जंग है उसको लड़े जा रहे हैं, इक़्तिदार की कुर्सी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश यही है कि उनकी जगह कोई और ना है। यानी एक अफरा तफरी है, एक आपस की जंग है और वो जारी है और आवाम के मसाइल के हवाले से इनको कोई खबर नहीं है। मुझे एक पुराना वाक़या, तारीख़ी वाक़या याद आ गया। जब हलाकू खान अपने लौ लश्कर के साथ बगदाद पर हमला आवर हुआ, बजाय इसके कि उस वक्त के जो मुसलमान खलीफा थे वो हलाकू खान की मुकाबला करने के लिए कुछ तैयारियां करते, वहाँ कोई तैयारियां नहीं थी। पूरी कौम ऐसे मसाइल में उलझी हुई थी जिस तरह के आज हम उलझे हुए हैं। उस वक्त डिस्कशन ये नहीं हो रही थी कि हलाकू खान का मुकाबला कैसे किया जाए, बल्कि उस वक्त लोग इस बात पर बहस मुबासा किए जा रहे थे कि सुई के जो नाका है उस पर कितने फरिश्ते आ सकते हैं, कव्वा हराम है या हलाल है। इस किस्म की लाहसल बहसें जारी थी और बिला आखिर जब हलाकू खान हमला आवर हुआ तो उसने फिर नहीं देखा कि कौन हलाल है, कौन हराम है, कौन फरिश्तों का हामी है और कौन शैतान की पूजा कर रहा है। उसने एक लाइन में खड़े होकर सबको मरवाया, उनके जो खोपड़ियाँ हैं उनसे मीनार तक तामीर किए और पूरी एक इस्लामी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर गया।
تو اصل معاملہ یہ ہے کہ حکمران بھی ہوش کے ناخن لے، جو اس وقت کی ضرورت ہے یعنی ملک بچانا، اس کی طرف توجہ دے، عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے۔ یہ سیاسی جو پرتیاں ہیں، یہ سیاسی جو جنگ ہے، یہ ملک قائم رہے گا تو یہ چلتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔